अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। 3 ड्रामों की बात करेंगे आज हम। एक तो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, हमराई के हवाले से बात कर लेते हैं, थोड़ा आपकी इज़्ज़त के हवाले से बात कर लेते हैं, और फिर शदाई पे ज़रा थोड़ी तफसील से लंबी बात कर लेते हैं। आपकी इज़्ज़त जो है वो एहसन खान, हम आपको फिर बताते चलें एक दफ़ा कि जो बीना है वो सब्ज़ी वाले के साथ भाग जाएगी, ये हम आपको बता देते हैं। और बाकायदा वो ट्रेन में जाएगी बैठ के, कहाँ जाएगी ये अब देखेंगे आगे, लेकिन हम आपको पहले ही स्पॉइलर दे देते हैं कि वो भाग जाएगी। दूसरा ये है कि एक अच्छी चीज़ ये है कि एहसन खान उमर चोर हैं। हमने इनकी 1998 में फ़िल्म देखी थी, आज से 28 साल पहले, निकाह। निकाह फ़िल्म में ये बड़े ही ज़बरदस्त यंग थे, फ्रेश थे। अब इसमें इन्होंने मूछें लगाई हैं। शादी को 14 साल हो गए हैं, तो शादी को 14 साल के बाद जब आप फ्लैशबैक दिखाते हैं, अमूमी तौर पर आजकल ड्रामों में करैक्टर्स को चेंज कर दिया जाता है। जैसे शदाई में तो सीख हैदर और जो हीरोइन की माँ है, उनके करैक्टर जब पीछे फ्लैशबैक में दिखाते हैं, जब वो अपने घर से भागी थी, तो वो ये वाले करैक्टर नहीं है, वो कोई और करैक्टर दिखाते हैं, ताकि क्योंकि इनकी तो उम्रें ढली हुई हैं ना। लेकिन एहसन खान को ये एज है कि 28-30 साल बाद भी वो इतने फ्रेश हैं कि उनको उसी करैक्टर में आप देख सकते हैं कि वो पीछे 14 साल पुरानी जो शादी हुई है, यही वाले हैं। बाल उन्होंने यूँ बखेरे हुए हैं, मूछें बड़ी बड़ी हैं अब वाले में, लेकिन पीछे वाले में मूछें नॉर्मल सी नज़र आ रही हैं, बिल्कुल नेचुरल जो दाढ़ी के साथ होती है। तो ये एक एहसन खान साहब को ज़रूर क्रेडिट दिया जाना चाहिए महल में। और फिर उर्वा भी नई नई है, ये भी पुरानी हो गई है, तो उनका भी अपना असली दिखाया। लेकिन बहरहाल ये कंपैरेटिवली वैसे उतनी सीनियर नहीं है जितनी ये खुद है, तो इस वजह से एहसन खान को ज़रा ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद आया। और इसकी कहानी जो है, ये भी जिस तरह हमने पहले तफसील से बात की कि माँ जो है मुकम्मल तौर पर बेटे के साथ मिली है, लेकिन माँ कंफ्यूज है। वो बेटे की खुशी भी चाहती है, लेकिन माँ बार बार उसको भी कहती है कि, और फिर वो वाला अच्छा था कि तुम तहज्जुद पढ़ लो। उसने कहा जी मैंने रहना तो पता नहीं गुनहगार ही है, मैं हूँ औरत। तो बाद में कहती कैसे कुफरिया जुमले बोल गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाती है, लेकिन एक स्पॉइलर हमने आपको दे दिया। आते हैं हमराई की तरफ। हमराई में वही हुआ, गाजी यूसुफ जो हैं वो झुक जाते हैं। गाजी यूसुफ अपने बेटे के लिए पहले एक बहन एलफ का गला दबाया था, दूसरी बेटी भी उसको, बेटे को बचाने के लिए अपना AB नेगेटिव ब्लड जो है वो देती है। तो इस दफ़ा वो उसके सामने इकरार कर लेते हैं, इतराफ़ कर लेते हैं कि मैंने उसका गला दबाया था। और फिर वो उसको आपसे तुम कह के बुलाना शुरू हो जाती है यकीनन, और वो उसको माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और वो डला ख़ास तौर पे बहुत अच्छा था, जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम सिहान का ज़्यादा ख्याल रख सकती हो। तो वो कहती है आगे से कि जितना आप रख सकते हैं, मतलब जितना तुम ख्याल रख सकते हो, तुमने तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए दूसरी बेटी की जान ले ली, तो ये मैं सोच भी नहीं सकती। तो ये वो अच्छा था। लेकिन एक आध जगह पे गाजी यूसुफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा जहाँ पे कुछ जगह पे ओवर होते हैं, उसमें फिल्मी टच नज़र आता है। एक रेहान अदाकार होते थे जो आईना फिल्म में शबनम के वालिद बने थे, जिसको शबनम थप्पड़ भी मारती है, तो कहीं कहीं मुझे उनकी झलक नज़र आना शुरू हो जाती है इनमें, जिस टाइम ये ओवर एक्सप्रेशन इनके नज़र आते हैं बाज़ दफ़ा। वैसे ओवरऑल बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर बहू में है और इसमें। लेकिन कहीं कहीं मैंने आपको पहले बताया था कि जिस टाइम एलिफ ने ख़त लिखा था, और वो ख़त में जो इसलिए उन्होंने जो कम कपाते हुए यूँ किया था, वो थोड़ा ओवर नज़र आया था। अब आते हैं शदाई की तरफ। शदाई ड्रामा इंतहाई फजूल बेकार है, और इसको मैं फॉरवर्ड करके देखता हूँ। आप यकीन करें 1 मिनट इसको फॉरवर्ड करके देखें, तो जितना ये आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उतना ही खेलें। यानी 38 मिनट का ड्रामे के अंदर 16 मिनट की कंटेंट होती है, तो आप भी 16 मिनट में ही देखें उसको। मतलब फ्लैशबैक आगे करें आप। अब गाड़ी से उतरा बंदा, पता है घर जाएगा, घर गया, अब जनाब साहब ये हुआ, अब आग लगी है, अब वो कमरे में आग लगी जनाब, वो सारा कुछ। तो ये इस ड्रामे को पहले नंबर पे तो आप फॉरवर्ड करके देखें, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके अंदर लड़की जो है वो इंतहाई अजीब ही दिखाई है। मतलब है कि आपको दौलत छीनना भी चाहती हैं, पावर छीनना भी चाहती हैं, समझती है। और एक बात और है कि आपने शादी ही इंतकामन की है, क्योंकि एलिया पहले से आगे बता गई थी कि तुम्हारे वालदैन के साथ हादसा नहीं हुआ था, तो शादी इस चक्कर में की हुआ मैं इंतकाम लूँ, ऐसा ही है ना। तो फिर दोबारा से आप उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि शादी इस वजह से की थी, तुम्हारा इंतकाम बार बार जनाब साहब उसको वो करवाया जा रहा है। और गाड़ियाँ भी उन्हीं की इस्तेमाल हो रही हैं, और दौलत को पसंद भी नहीं करती जनाब। कमरे की सेटिंगें भी चेंज हो रही हैं, नौकरों के ऊपर जो है वो हुक्म भी उसी तरह चलाए जा रहे हैं। सारा कुछ मैं तुमसे छीन लेना चाहती हूँ, तुम पावर समझते हो, तो वो छीनना भी वो सारा कुछ चाहती है। मतलब क्या ये आपकी
वालदा जो है वो ठुकरा के गई थी जिस चीज़ को, और आप ठीक है इंतकाम के तौर पर, लेकिन बुशरा अंसारी यानी दादी ने जो इसमें डायलॉग बोला था वो बहुत अच्छा था कि तुम तो मोहब्बत में भी हार गई हो, क्योंकि तुम्हारी माँ जो थी उसके अगर नक्शे कदम पर चलती तो तुम मोहब्बत के साथ पूरे ज़माने के साथ अपनी मोहब्बत के लिए लड़ जाती। और दूसरा ये है कि आजकल ड्रामों में जहाँ मियाँ बीवी में या एक दो मोहब्बत करने वालों में आपस में दरारें आती हैं, दूरियाँ आती हैं, तो राजीनामे के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है या प्लान किया जाता है, बड़ा एहतमाम किया जाता है। ये बड़ा हादसा था ना कि आग लगा दी जनाब, वो आग क्यों लगी, क्या सोच रही थी, क्या चक्कर क्या था आग लगाने का, और फिर वो हैरान क्यों हुई, लाइटर ले के उसके ऊपर रख दिया, फिर पता नहीं कोई अजीब मंतक से बिल्कुल फारिग ड्रामा। फिरोज़ खान को चाहिए कि ठीक है आपके लोग ड्रामे आपके देखते हैं, लेकिन आपको कम से कम थोड़ा सोच समझ के ये काम करने चाहिए। मज़ीद ड्रामों के ऊपर भी बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।